रामचंद्रशाल छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। निदानंद शब्दास श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पिया प्राणनाथ महाराज छत्रशाल नरवे हिंद के से केवल 12 वर्ष की उम्र में माता पिता का निधन, उसके पश्चात केवल अपने आराध्य और आराधक परमात्मा एवं स्वयं की हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास और गंभीरता और निडरता एवं लक्ष्य ऐसा है कि समग्र भारतीय संस्कृति को मुगल सल्तनत से छुटकारा दिलाना, हिंदू धर्म की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और स्वयं को साबित करना। 18,758 चौपाया कॉलेजम वाणी में पिया प्राणनाथ ने एक मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़े संदेश दिए। पिया प्राणनाथ ने भी जो कहा है वही बात गुरु नानक, कबीर साहब, संत दद्दू महाराज, सूरदास, रैदास, कालांतर स्वामी विवेकानंद, महाराजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र से हमें मालूम पड़ती है कि मानव केवल अपने मन मस्तिष्क, हृदय, मन, तन, आत्मा से छोटा और बड़ा होता है। यहाँ कबीरदास जी वाणी में, अपनी वाणी में छोटी सी बात, बहुत बड़े छोटे दोहे, लेकिन बहुत ही अमूल्य, जिस बात को पिया प्राणनाथ ने कहा उसी बात को कबीर साहब ने कहा। दोनों की शैली एक है, केवल मानव को जीवन कैसे जीना है। कबीर साहब कहते हैं मन के जीते जित है, मन के जीते जित है, मन के हारे हार, मन ही दबा, मन ही ईश्वर, मन में ही संसार। कहने का तात्पर्य जीवन में, मानव जीवन में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, विजय और पराजय, सुख और दुख, आनंद और दुख, पीड़ा या सुख, जो कुछ भी है वो केवल और केवल मानव मन के ऊपर आधारित है। आपने इस काल माया के ब्रह्मांड में जन्म लिया तो स्वाभाविक जिस तरह से जन्म हुआ उसी तरह की मृत्यु निश्चित है। तो संत और ज्ञानीजन यही कहते हैं जीवन में जो कुछ भी करना है सर्वश्रेष्ठ ही करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो सर्वश्रेष्ठ करो, रहन सहन खान पान भी अगर करना है सर्वश्रेष्ठ करो, आचार और आचरण भी करना है तो सर्वश्रेष्ठ करो। जो कुछ भी करो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जो कुछ भी है जीवन में सब कुछ मानव मन के ऊपर आधारित है। मन जैसा सोचता है वैसा ही इंसान अपने आप बन जाता है। ये तो कर्म तो मनुष्य को करना है, पहले विचार कहाँ थे? मन में। पिया प्राणनाथ कहते हैं मन में सब कुछ, सब कुछ मन में, मन में सब कुछ। कहने का मतलब जो कुछ भी करेगा वो आपका मन करेगा। इसी बात को अन्य ज्ञानीजन भी क्या कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करने चाहिए उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। हिम्मत और लोग जीवन में कुछ भी कीर्तिमान बनाते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि जीवन में दो तरह के लोग हैं, शेर की तरह और जिसको गुजराती में बोलते हैं गैंडा, भेड़िया, बकरिया। जीवन अवैध संघर्ष समय है। कब संघर्ष है, कब कठिनाई है, कब सुख है, कब आनंद है, कहां भी पता नहीं पड़ता। अगर तुम जहां पर दुनिया चल रही है, कहने का मतलब जिस तरह
दुनिया का जो प्रवाह चल रहा है, चलाए माने उस जगह अगर आप चले गए, मतलब कहने का तत्व अगर आप भीड़ में गए तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ। गंगोत्री से गंगा सागर आप जा सकते हो, सभी जाते हो, या आप गंगा सागर से गंगोत्री, मतलब उल्टा जाएगा। संसार और इस दुनिया के लोग जिस तरह से एक सीधी रीति में जा रहे हैं, उससे एक विपरीत, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ नया लक्ष्य, कुछ नए विचार, कुछ नया लक्ष्य अगर तुम बनाओगे तो प्रथम लोग आपको मूर्ख कहेंगे। स्वाभाविक है, जब कुछ भी अच्छा कार्य करो, दुनिया संसार ऐसे अच्छा कर्म करने वालों को पहले टोकती है, निराश करती है, चलायमान करती है। इसलिए दुनिया के पश्चिम में सीधे साधे रास्ते में चल रहे वो मुर्दा कहलाता है। दुनिया जहां बह रही है उससे अगर विपरीत अगर बह दिया, तैरना सीख लिया तो आप मर्द कहलाओगे। डूबना तो मुर्दे को भी है। समंदर में गए, तैरना नहीं आया, जिसने तैरना सीख लिया, तैरने का प्रयत्न किया, वही समुद्र से बाहर निकलता है। इसलिए तैरना सीखो। जीवन में संघर्ष आते हैं, कदम कदम पर बाधा है, मगर बाधाओं को समझकर, एक दुख समझकर, कठिनाई समझकर अगर तुम पत्थर पे बैठ गए, हिम्मत हार गए, तो स्वाभाविक एक बार मन से हिम्मत हार गए तो आप तल भी हिम्मत हार जाएगा, आप कर्म नहीं कर पाए। मगर दूसरी स्थिति ये है, आपने किसी भी कार्य के लिए मन बना लिया तो अपने मन मस्तिष्क की ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी दृष्टि में उसका विस्तार हो गया, तो आप दूर तक देख सकते हो। परमात्मा उसी को सफल करता है जो उसके सहारे, उसके समझ के बाहर, उससे सहारे परमात्मा ने हमको बनाया। वो ये चाहते कि मैंने जो ये चीज ब्रह्मांड में बनाई कुछ तो करके आए। ऐसा थोड़ा है भेड़ बकरी का मैंने पैदा किया वापस मेरे पास चले आए। कुछ तो शेर की तरह बने, शेर की तरह गरजे। जीवन में उतार चढ़ाव आना निश्चित है। दुनिया में जितने भी महापुरुष आए, बुद्ध बने, महावीर बने, महात्मा गांधी बने, स्वामी विवेकानंद बने, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल, संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। लेकिन संघर्ष में कभी उन्होंने अपने आचार विचार और नियम और सिद्धांत को नहीं छोड़ा। जब वे जीवित थे अधिकांश कोतों को आदर और मान सम्मान भी नहीं मिला, बुराइया ही मिली, आलोचना मिली। और जब ये दुनिया में नहीं है, जब वो दुनिया में नहीं तो दुनिया की दीवानी है। हर महापुरुष जीते हैं, जिस सम्मान कहाँ मिलता है। आदमी की आदत है कि मरने के बाद ही बोलता है ये इंसान अच्छा था, बहुत अच्छा था, जीते जी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जीते जी उसकी प्रशंसा, मान सम्मान अगर महापुरुष को नहीं मिलती तो ये मानव तुमको कहाँ मिलेगी। इसलिए भारत रत्न कहते हैं मरणोपरांत ही मिलता है। बुद्ध और महावीर को शायद विस्मृत कर दिया। छत्रपति शिवाजी छत्रसाल जी महाराज, प्रभु प्राणनाथ को वो कितने ही कठिनाई, संघर्ष, बुराई, आलोचना के अगर शिकार न हुए होते तो आज वो कुछ भी न होते। इसलिए प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष में सोना जो होता है आग के लपटों में पिघल जाता है। पिघलने के बाद बुरा पकता है, उसके बाद उसके आभूषण बनते हैं, अलंकार बनते हैं, बहुत कीमती होते हैं। इसलिए सोने की तरफ हमको तपना सीखना पड़ेगा। अपने जीवन में प्रेम, स्नेह, सेवा और समर्पण लाने पड़ेंगे। हमारा आचार और आचरण दोनों एक तरह, आचार अलग, आचरण अलग होगा तो दुविधा है, दोस्त की अलग धारा बन गई तो कभी भी हम जीवन में कुछ पा नहीं सकते। आज का अध्याय जीवन संघर्ष में है, उसके बारे में समझा। प्रणाम।